हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोस्टेट के बारे में बात करेंगे। ये बीमारी ज़्यादातर 45 से 50 ईयर के मेल्स जब उसको क्रॉस करते हैं तो उनमें इसकी वजह से दिक्कतें ज़्यादा महसूस होती हैं। तो होता ये है कि जैसे जैसे मेल्स अपनी एज को क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो पहले अगर आप देखेंगे, ये यूरिथ्रा जो चौड़ा रहता है प्रोस्टेट की बढ़ने की वजह से उसका साइज सर्कमफ्रेंस कम होता जाता है और पेशाब धीरे धीरे कहते हैं कमजोर होने लगती है। तो आमूमन इन मेल्स में जिनमें प्रोस्टेट बढ़ता है उनमें वो हमारे पास आते हैं कंप्लेंट्स लेके कि उनको पेशाब की धार कमजोर होने लगती है। पेशाब क्योंकि कम हो रहा होता है तो बहुत समय लगता है उनको पेशाब पूरा कर पाने में। फिर धीरे धीरे उनके ब्लैडर में जैसे चेंजेस आते हैं तो उनको पेशाब जल्दी जल्दी जाना, रात में पेशाब कई बार लगना, पेशाब लगती है तो वो रोक नहीं पाते हैं, तुरंत उनको पेशाब करना ही पड़ता है, कभी कभार एक दो बूंद चू भी जाती है। तो ये सिम्टम्स हमें प्रोस्टेट के ज्यादातर मिलते हैं। हमारी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और अब कहीं भी बिना चीरा लगाए प्रोस्टेट का हम ऑपरेशन कर पाते हैं। लेजर के जरिया और दूसरे तरीके हैं जहां पे हम कहीं पे भी कोई भी चीरा बिना लगाए बड़े आसानी से ऑपरेशन करते हैं। दूसरे तीसरे दिन मरीज का कैथेटर निकाल कर उसकी छुट्टी कर देते हैं। एक बहुत कॉमन ऑपरेशन जो प्रोस्टेट का होता है वो होता है टीआरपी, जिसमें हम पेशाब के रास्ते से ही अपनी दूरबीन को लेके जाते हैं और उसी में फिर हम अपने कहते हैं करंट से कहते हैं प्रोस्टेट को पूरा साफ कर देते हैं, रास्ते को पूरा खोल देते हैं। इसी तरह ही लेजर तभी ऑपरेशन होता है जिसमें हम लेजर के जरिए पूरे प्रोस्टेट को निकालते हैं। तो साइंस बहुत डेवलप कर गई है, प्रोस्टेट का बहुत अच्छा हमारे पास इलाज अवेलेबल है। मेडिसिन पे भी बहुत अच्छा कंट्रोल है। छोटे प्रोस्टेट हम लोग ज्यादातर अब मेडिसिन पे ही कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप घबराएं नहीं, प्रोस्टेट से भागे नहीं, अपने सिम्टम्स को लेके यूरोलॉजिस्ट से मिलिए जो कि आपकी बीमारी को आपका सबसे अच्छा इलाज बता सकेंगे, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो सर्जरी हो। शुक्रिया।